आइए। शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। शरद पवार ने नीतीश कुमार से भी बात की है, यानी बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और जोड़ तोड़ की जो बात सामने आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं यहाँ कोशिशें तेज हो गई हैं। शरद पवार ने नीतीश कुमार से भी बात की है, चंद्रबाबू नायडू से भी बातचीत की है और संपर्क में और भी कई नेता हो सकते हैं। और अमेठी से इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेठी को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया है। किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था, कोई डाउट नहीं था, मुझे शुरू से पूरा यकीन था कि आप ही जीतेंगे। अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। तो प्रियंका ने इस जीत को लेकर ये कह दिया है कि किशोरी भाई ने कमाल कर दिया है और पहले से यकीन था कि वो जीतेंगे। और शुरुआत से ही प्रियंका उनके लिए मोर्चा संभालती हुई नजर आ रही थी। सबसे पहले अमेठी में उनके लिए ही प्रचार उन्होंने किया था और ये कहा था कि अब किशोरी भैया जो कि लगातार हमारे लिए प्रचार करते रहे, हमारे लिए उन्होंने इलेक्शन संभालते रहे हैं, अब उनको हम मौका दे रहे हैं और उनके लिए हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो प्रियंका बधाई उनको दे रही हैं और अमेठी की जनता को भी बधाई दे रही हैं। अमेठी अपने आप में एक बड़ा कह सकते हैं कि फैक्टर कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ फेंकने की जो बात स्मृति ईरानी कर रही थी उसमें कांग्रेस को एक बड़ी सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। आलोक जी, प्रियंका गांधी का ये कहना कि अमेठी की जनता ने भरोसा जताया, पहले से ही डाउट नहीं था और इतना गुस्सा था नहीं अमेठी में। और यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड करूं, कोई बड़ी बात नहीं, अब तो खुले में कहा ही जा रहा है, जब इसका पीछे एनालिसिस हो रहा है अब कहा जा रहा है खुले में योगी फैक्टर। बिल्कुल, मैं तो आपको कह रहा था कि पहले भी स्मृति के लिए जो उनकी खुद की परेशानी दिखने लगी थी और ये आया, लेकिन ये सही है कि पूरी किशोरीलाल शर्मा को जिन्होंने उम्मीदवार बनाया और जो काम पिछला जो रहा होगा, जो भी प्रियंका गांधी करती रही है 99 से, उसका भी उनको लाभ मिला। मुझे लगता है कि ये बात माना जाना चाहिए। और लेकिन अभी भी मैं कहूँगा सचिन जी कि जिसका जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको बुलाया जाता है सरकार बनाने के लिए। चाहे शरद पवार बात करें, चाहे नायडू बात करें, बात सब करते रहेंगे और इसलिए गठबंधन की राजनीति के रास्ते खुल रहे हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये माना जाना चाहिए कि उसमें, लेकिन किसको राष्ट्रपति बुलाएंगी, जिसका जो कानून में, संविधान में है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता है। उसके साथ कितने लोग जाएंगे, यदि राहुल गांधी दावा करेंगे, जैसा पहले सोनिया गांधी ने भी दावा किया था 272 का, वो जब नहीं हो पाया था, इसलिए कांग्रेस निश्चित रूप से दावा भी करेगी और बीजेपी भी दावा कर सकती है, यदि करना चाहिए ना कहेगी नहीं। लेकिन अब भी वही नैरेटिव था, अब भी वो नैरेटिव था। नहीं, अभी इसको तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से स्वीकार करना चाहिए था कांग्रेस जिस तरीके से कर रही है। मतलब संजय सिंह की आप देखिए, एक तरीके से एरोगेंसी थी। जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं कि जो स्विंग सीट्स हैं अगर उसमें भी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर वही वाली बात थी। वो तो उस तरीके से कह रहे थे दबाव है, अराजकता हो जाएगी, तमाम चीज़ें। एक सेकंड, मैं आलोक जी से पूछ रहा हूँ, वापस आप बीच में आइए। हाँ देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अभी तक जो रिपोर्ट्स है कि 6 सीटों पर तो बीजेपी यदि है और जेपी अग्रवाल जीत रहे हैं, सातों की मतलब उस हिसाब से यदि देखें। हाँ। तो संजय सिंह, लेकिन अब आम आदमी पार्टी, उनके नेता जेल में है तो वो तो रोज दावा करेंगे। मैं तो मान ही रहा हूँ भाई, देखिए वन मैन पार्टी थी सुब्रमण्यम स्वामी की। हाँ। दावा तो वो भी प्रधानमंत्री पद का करते थे। इसलिए मैं हमेशा ऐसे उदाहरण देता हूँ कि भाई उसमें कोई दावा कोई भी कर सकता है। एक घुड़सवार आता था, वो कहता था कि मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, फॉर्म भरते थे, हर बार जुलूस लेकर आते थे। तो इसलिए कोई भी बन सकता है, डेमोक्रेसी का यही एक मजा है। लेकिन संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत पहली जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसको बुलाया जाएगा। इसलिए शाम तक या कल तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा। बोलिए। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए, अभी जो टीम इंडिया की पूरी तैयारी 1 जून को जो पूरी बैठक हुई थी उसमें टीम इंडिया ने यही निर्णय लिया था कि जब तक वीवीपैट के पर्चों तक का मिलान न हो जाए, यानी कि जो सबसे आखिरी स्टेज है, उस स्टेज तक वो हार नहीं मानेगी। क्योंकि जहां कठोरता के साथ, बिल्कुल कम गैपिंग के साथ लड़ाई चल रही है और उन्होंने लगातार अपने पोलिंग एजेंट को यह सुझाव दिया कि आप मैदान में डटे रहें, आप बहुत पीछे होने के बावजूद भी हार मानने की जरूरत नहीं है। तो वो उसी रणनीति पर चल रहा है। और दूसरा चीज की ये बात तो सही है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है राष्ट्रपति महोदय उनको बुलाएंगी, लेकिन